नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। कैसे हुई हनुमान चालीसा की उत्पत्ति? हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्यात्मक कृति है। यह कृति भगवान श्री राम के भक्त हनुमान को समर्पित है, जिसमें उनके गुणों आदि का बखान किया गया है। हिंदू धर्म में हनुमान जी की आराधना हेतु हनुमान चालीसा का पाठ सर्वमान्य साधन है। इसका पाठ सनातन जगत में जितना प्रचलित है उतना किसी और वंदना या पूजन आदि में नहीं दिखाई देता। श्री हनुमान चालीसा के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं, इसीलिए रामचरितमानस की भांति यह हनुमान गुणगाथा फलदायी मानी गई है। यह अत्यंत लघु रचना है, जिसमें पवन पुत्र हनुमान की सुंदर स्तुति की गई है। बजरंगबली की भावपूर्ण वंदना तो इसमें है ही, साथ ही भगवान श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया। गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति के द्वारा न केवल अपना ही जीवन कृतार्थ किया, वरन समूची मानव जाति को भगवान श्री राम के आदर्शों से जोड़ दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा अमर कृतियों में गिनी जाती है। संवत 1554 को श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अवतरित गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की भक्ति धारा को ऐसा प्रवाहित किया कि आज गोस्वामी जी राम भक्ति के पर्याय बन गए हैं। यह गोस्वामी तुलसीदास की ही देन है, जो आज भारत के कोने कोने में रामलीला का मंचन होता है। कई संत राम कथा के माध्यम से समाज को जागृत करने में सतत लगे हुए हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के ही नहीं, अपितु विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली प्रार्थना हनुमान चालीसा के भी रचयिता थे। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के राजापुर में तुलसीदास जी की जन्म स्थली में आज भी उनके हाथ का लिखा रामचरितमानस ग्रंथ का एक भाग अयोध्या कांड सुरक्षित है। इसके दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तुलसीदास जी की 11वीं पीढ़ी के लोग एक धरोहर की तरह इसे संजोकर रखे हुए हैं। कभी अपने परिवार से ही उपेक्षित कर दिए गए अबोध राम बोला आज पूरे विश्व में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। संत तुलसीदास चित्रकूट में अपने गुरु स्थल नरहरिदास आश्रम पर कई वर्षों तक रहे और यहाँ पर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व उनके भ्राता लक्ष्मण के 2 बार साक्षात दर्शन भी किए थे। हनुमान चालीसा हनुमान को संबोधित एक हिंदू भक्ति स्रोत है। यह माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के कवि तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है और यह रामचरितमानस के अलावा उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। कालीसा शब्द छालियों से लिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब 40 होता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 छंद है। शुरुआत और अंत में दोहे को छोड़कर हनुमान चालीसा एक भक्ति भजन है, जो भगवान हनुमान को समर्पित है। यह ऊर्जा और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए सुनाई जाती है। हनुमान अपार ऊर्जा और ध्यान का स्रोत है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ऊर्जा मिलती है और यह मन और शरीर का कुल ध्यान केंद्रित करता है। एक बार अकबर ने गोस्वामी जी को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में कैद करवा दिया। कारावास में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। कहते हैं जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ, वैसे ही पूरी फतेहपुर सिकरी को बंदरों ने घेर कर उस पर धावा बोल लिया। अकबर की फौज भी बंदरों का आतंक रोकने में असफल रही। तब अकबर ने किसी मंत्री की सलाह को मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। कहते हैं जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, उसी समय बंदर सारा इलाका छोड़कर चले गए। हनुमान चालीसा की शुरुआत 2 दोहे से होती है, जिसमें पहला शब्द है श्री गुरु। इसमें श्री का संदर्भ सीता माता है, जिन्हें हनुमान जी अपना गुरु मानते थे। हनुमान चालीसा के पहले 10 चौपाई उनके शक्ति और ज्ञान का बखान करते हैं। 11 से 20 तक की चौपाई में उनके भगवान राम के बारे में कहा गया है, जिसमें 11 से 15 तक चौपाई भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर आधारित है। आखिर की चौपाई में तुलसीदास ने हनुमान जी की कृपा के बारे में कहा गया है।
अंग्रेजी के अलावा भारत की सभी भाषाओं से इसका अनुवाद हो चुका है। ये गीता प्रेस द्वारा सबसे ज्यादा छापी जाने वाली पुस्तिका है। दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेस विकार। अर्थ, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। अर्थ, हनुमान जी की जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। चौपाई, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ, हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम दूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। चौपाई, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमिति के संगी। अर्थ, हे महावीर बजरंग बली, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक है। चौपाई, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। चौपाई, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ, आपके हाथ में ब्रज, बर्ज और ध्वजा है तथा कांधे पर मूंज जनेऊ की शोभा है। चौपाई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ, आप प्रकांड विद्या निदान है, गुणवान है और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। चौपाई, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। चौपाई, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। चौपाई, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कांज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करे राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाया। चौपाई, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थ, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। चौपाई, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ, हे पवन सुत, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। चौपाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश मुझसे सराहनीय है। चौपाई, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। अर्थ, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आपके यश को पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। चौपाई, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहे कहाँ ते। अर्थ, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या आपको
कोई भी आपके यश को पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। चौपाई, तुम उपकार सुग्रीव की किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। चौपाई, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब भय जग जाना। अर्थ, आपके उपदेश को विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण वे लंका के राजा बने, इसको सब संसार जानता है। चौपाई, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। चौपाई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अर्थ, आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। चौपाई, दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है, वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। चौपाई, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा के आप रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात बिना हनुमान जी को प्रसन्न किए राम जी को नहीं पाया जा सकता। चौपाई, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आप में शरण लेते हैं, वे सभी खुशी का आनंद लेते हैं। यदि आप रक्षक है तो डरने के लिए क्या है। चौपाई, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, आपका महावीर हनुमान जी का नाम सुनकर भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती। चौपाई, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थ, आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। चौपाई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब कष्टों से आप छुड़ाते हैं। चौपाई, सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। अर्थ, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है, जिसके सब कार्यों को आपने सहेज कर दिया। चौपाई, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चौपाई, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, परसिद्धि जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। चौपाई, साधु संत की तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। चौपाई, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अर्थ, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां, अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर यह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिससे सब पर ध्यान शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। चौपाई, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप
निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। चौपाई, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म दुख के बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। चौपाई, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ, अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। चौपाई, और देवता चित्त न धरी, हनुमान सेई सर्व सुख करी। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। चौपाई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थ, हे वीर हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। चौपाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे हनुमान स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु के समान कृपा कीजिए। चौपाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छूटी ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। चौपाई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थ, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। चौपाई, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थ, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम के दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। दोहा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, इस चौपाई में है वर्णन। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन सैकड़ों साल पहले ही तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के एक दोहे में यह बता दिया गया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के इस 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यह दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। दोहे के हर एक शब्द को गणित को वैदिक ज्योतिष के आधार पर ऐसे समझिए। जुग यानी 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी 1,000, एक योजन यानी 8 मील, भानु यानी सूर्य, युग गुणा सहस्त्र गुणा योजन बराबर पर भानु यानी सूर्य की दूरी 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील बराबर 9 करोड़ 60 लाख मील। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 9 करोड़ 60 लाख गुणा 1.6 बराबर 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इसी के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दोहे का पूरा प्रसंग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए TMT न्यूज़ 24।